संविधान पर फिर शुरू हुई चर्चा। क्या प्रस्तावना बदलने की तैयारी में सरकार? आरएसएस की तरफ से आया बयान। विपक्ष ने कर दिया आर पार की जंग का ऐलान। 2024 लोकसभा चुनाव के समय अचानक ही संविधान पर चर्चा शुरू हो गई और इस चर्चा का कारण था बीजेपी नेताओं की बयानबाजी। बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि 400 सीटें आसानी से मिल जाएंगी और इसके बाद सरकार बनने पर पहला काम संविधान बदलने का होगा। यानी बीजेपी ने खुलकर अपनी मंशा सामने रख दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने की लड़ाई शुरू की, जिसके चलते बीजेपी जो 400 पार का सपना देख रही थी वो बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। तमाम छोटी छोटी पार्टियों के सहयोगी से बहुमत का आंकड़ा पार किया और अभी वो बैसाखियों पर चल रही है। संविधान में बदलाव की बात करने वाली बीजेपी के नेता संविधान के सामने सिर झुकाने लगे थे, लेकिन अब एक बार फिर संविधान को बदलने की बात शुरू हो रही है। शुरुआत आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाया जाना चाहिए। आरएसएस की तरफ से बयान आया तो फिर बीजेपी के नेता जो एक साल से खामोश थे वो फिर संविधान की बहस में कूद पड़े। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने होसबाले के बयान का समर्थन किया तो उपराष्ट्रपति ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ विपक्ष ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ की सीजेआई ने भी संविधान की ताकत बताई है। तो आज हम संविधान पर बीजेपी और संघ की तरफ से उठाए गए सवालों को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। पहले हम आपको आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले का बयान बताते हैं। ये बयान वैसे तो 3 दिन पुराना है, लेकिन इस बार जो हंगामा मचा है उसके बाद संविधान को बचाने की इंडिया गठबंधन की लड़ाई एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। होसबाले ने कहा था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन के दौरान आपातकाल में जोड़े गए थे। ये शब्द भारतीय संविधान की मूल भावना का हिस्सा नहीं है और इन्हें हटाया जाना चाहिए। होसबाले के बयान का समर्थन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा, भारत का मूल भाव सर्वधर्म समभाव है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। अकेले शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार में एक और मंत्री का बयान होसबाले का समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई भी सही सोच वाला नागरिक इनका समर्थन करेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये शब्द डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा लिखे गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने का समर्थन करती है, सिंह ने कहा, कौन ऐसा नहीं चाहता, यहाँ तक कि आप भी ऐसा चाहते होंगे। ये भाजपा बनाम गैर भाजपा का सवाल नहीं है, ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने का सवाल है। पहले आरएसएस महासचिव और फिर दो केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया और इसके बाद बहस में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा होती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें जो शब्द रखे वो सोच समझ कर डाले गए थे, लेकिन जब 1976 में आपातकाल लगा और देश के लोग मौलिक अधिकारों से वंचित थे, उस समय प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ऐसा दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां संविधान की आत्मा को बिना जन सहमति और खुले विमर्श के बाद बदल दिया गया। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है। जब शपथ लेते हैं तो वो भी संविधान के नाम की लेते हैं, लेकिन उसी संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद साफ है विपक्ष का जो डर कि संविधान को बदलने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस की तरफ से की जा रही है, वो दावा सच साबित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या संविधान में बदलाव संभव है? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन सहित कई लोगों ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, इन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस मामले की सुनवाई उस समय के सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने की थी। 25 नवंबर 2024 को इस मामले में फैसला सुनाने से पहले हुई सुनवाई में सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो अभिव्यक्तियां 1976 में संशोधनों के जरिए बनाई गई थी। ये कहना कि ये संविधान 1949 में अपनाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पहले से मौजूद तर्क माने जाते हैं तो वो सारे संशोधनों पर लागू होंगे। इतने सालों के बाद प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। इतने साल हो गए, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि भारत में समाजवाद को समझने का तरीका दूसरे देशों से बहुत अलग है। हमारे देश में समाजवाद का मुख्य अर्थ कल्याणकारी राज्य है, बस इतना ही।
इसने निजी क्षेत्र को कभी नहीं रोका, जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का इस्तेमाल एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी राज्य है। समाजवाद को लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए, समाज अवसर प्रदान करने चाहिए। एसआर बॉम्बे मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति प्रस्तावना तक भी फैली है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये अलग नहीं है। कोर्ट इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि 1976 में लोकसभा अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। प्रस्तावना में संशोधन करना एक संवैधानिक शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा ही कर सकती है। 42वां संशोधन इस कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में रहा है। विधायिका ने हस्तक्षेप किया है, संसद ने हस्तक्षेप किया है। हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने उस समय यानी इमरजेंसी जो कुछ भी हुआ वो बेमतलब है। जस्टिस संजय कुमार ने अपने फैसले में कहा, समय के साथ भारत ने धर्मनिरपेक्षता की अलग तरीके से व्याख्या की है, जिसमें राज्य न तो किसी धर्म का पक्ष लेता है और न ही किसी आस्था के पालन और अभ्यास के लिए दंड देता है। ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, कानूनों की समान सुरक्षा और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं। प्रस्तावना के मूल सिद्धांत सम्मान और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के साथ देखे जाए तो ये धर्मनिरपेक्ष भावना को पूरी तरह दर्शाते हैं। कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को इसके साथ ही खारिज कर दिया। ऐसे में एक बार फिर इस मांग को उलझाने के पीछे बीजेपी और आरएसएस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में भी सीजे बीआर गवई संविधान को लेकर बेहद सख्त हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि देश में संविधान ही सुप्रीम है, लेकिन संविधान को बदलने की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन संविधान में बदलाव आसान नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो संविधान की किताब हमेशा अपने हाथ में लिए रहते हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। केरल के मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने होश पाले और बीजेपी नेताओं के बयानों की निंदा की और इसे भारतीय गणतंत्र के मूल आदर्शों को खत्म करने का एक प्रयास करार दिया। सीपीएम के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में आरोप लगाया कि आरएसएस का ये आह्वान संविधान को खत्म करने के उसके लंबे समय से चले आ रहे प्रयास और भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने के उसके इरादे को एक बार फिर से उजागर करता है। आपको याद दिला दें, संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव के समय सामने आया था और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव सामने है तो संविधान का मुद्दा एक बार फिर सामने है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं बीजेपी की कोशिश नीतीश कुमार को ही किनारे लगाने की तो नहीं है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने तो इसे लेकर एक्स पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरत करने वाले संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? ऐसे में सवाल कि क्या बीजेपी ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए की हार का बंदोबस्त पहले ही कर दिया है? तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।